हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेम लूट के कस्टमर केयर के बारे में। ये इनका रिस्पॉन्स कैसा है, सेल मतलब खरीदने से प्रोडक्ट पहले कैसा रिस्पॉन्स रहता है, खरीदने के बाद क्या रहता है, और जब आप कांटेक्ट करते हो क्या आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ क्या कि मैंने PS4 Pro मंगवाया था सेकेंड हैंड इनकी साइट से, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो रहेगी। तो पहले जब मैंने PS4 Pro मैंने डिसाइड किया था कि मैंने यहाँ से मंगवाना है, क्योंकि इनके रेट काफ़ी सही थे एज़ कम्पेयर टू जो आपका इनका गेम नेशन कॉम्पिटिटर है। तो उधर मेरे को ऑलमोस्ट पड़ रहा था 22,500 का। मैंने PS4 Pro मंगवाया और यहाँ पे इनका 18,500 का पड़ रहा था। तो काफ़ी प्राइस पे डिफरेंस है। तो मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। जब मैंने पहली बार इनसे कॉन्टैक्ट किया ख़रीदने से पहले, तो इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते हैं, और मैंने फ़ोन भी करने की कोशिश करी बट काफ़ी बिजी रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। और छुट्टियों में दिवाली के सीज़न में ही करा था, तो दिवाली में इनका एक मैसेज प्री रिकॉर्डेड था कि अभी हमारे स्टाफ बिजी है, अभी मतलब छुट्टी पे है, तो बाद में मंडे को कॉल करना, जो भी था। मैंने ईमेल के थ्रू इनके कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा यार किस तरह के लोग हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करा, कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मेरा थोड़ा सा डाउट हो गया, बट क्योंकि प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस था 4-5 हज़ार का, तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों ही 1 मंथ की वारंटी दे रहे थे। तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सैटरडे को ऑर्डर किया था, तो संडे बीत गया, सैटरडे भी चला गया पूरा, मतलब फ्राइडे को शाम को करा था, तो सैटरडे गया, संडे गया, और फिर मंडे को जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी हम प्रोसेस करना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से दिवाली के सीजन में छुट्टी रखते हैं, ये सैटरडे संडे थी उनकी छुट्टी। तो ये जब मैंने कांटेक्ट किया वो मैं ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट कर पाया इनसे। तो जब मैंने उनसे ईमेल से कांटेक्ट किया, काफ़ी प्रॉम्प्ट रिप्लाई था उनका उस टाइम, तो कि हम प्रोसेस कर रहे हैं और हम आपको शिप कर देंगे। तो उसमें भी 2 दिन लग गए इनको शिप करने में। तो उसके बाद जब शिप हो गया और 2 दिन वहाँ पे जब शिप की मेरे पर नोटिफिकेशन आई, उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पास डिलीवर हो गया। PS4 की काफ़ी सही कंडीशन थी, मतलब जैसे सेकेंड हैंड इसे बोलते हैं उसके हिसाब से, और इसमें कंट्रोलर, USB एंड HDMI केबल सब आई। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई मेरे को कि जब मैंने कंट्रोलर यूज़ किया, कंट्रोलर सही चल रहा था, बट जब आप उसकी USB की वायर निकालते थे तो उसमें बैटरी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो बैटरी में प्रॉब्लम आने की वजह से मेरे को थोड़ा सा रहा कि मैंने कहा यार ये किस तरह का कंट्रोलर भेज दिया, वायरलेसली हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। मुझे लगा पहले कि शायद सेकेंड हैंड में ऐसे ही होता होगा, बट स्टिल मैंने कहा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर करके क्या होता है देखते हैं। तो जब मैंने इनको कांटेक्ट किया थ्रू ईमेल, तो इनका काफ़ी प्रॉम्प्ट रिप्लाई था, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स में इनका रिप्लाई आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मेरे को वीडियो बनाकर भेजो। और एक बहुत अजीब सी बात थी कि वीडियो ये कह रहे थे कि सिर्फ 20 MB की होनी चाहिए। अब आप ये देखो, अगर आप पहली बार PS4 वगैरह कुछ ले रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह को, इस कंडीशन को दिखाना कि इसमें बैटरी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लगा। और दूसरा फिर 20 MB तो बहुत कम होता है आजकल, अगर आप जैसे वीडियो बनाते हो तो उसका इतना कम स्पेस में वीडियो देना तो बहुत मुश्किल था। बट मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने ऐसा कोई फ़ोन ढूंढा पुराना जिसमें सबसे कम रिजोल्यूशन सपोर्ट करता था, और फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेज के उसको कंप्रेस कर दिया। तो ऑलमोस्ट 5-6 MB की वीडियो बनी। तो मैंने इनको ईमेल कर दी वीडियो। बाकी इनको ऐसा करना चाहिए था, आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो, वहाँ का लिंक हमें शेयर कर दो, पर इन्होंने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं मेरे को। तो जब मैंने उसको वीडियो भेजी तो आफ्टर 2 to 3 आवर्स इनका रिप्लाई आया कि हम आपकी जो है आपका पिकअप हम अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने इनको ये कहा था कि इसमें प्रॉब्लम है, मेरे को रिप्लेसमेंट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मेरे PS4 की वारंटी 1 महीने की है। अगर आप कंट्रोलर ले लोगे तो मैं उसको टेस्ट कैसे करूंगा। बट उनका मतलब जैसे एक लिटरेट पर्सन होता है ना, कि उसको सुनना ही नहीं है, उसके पास ये दिमाग में है कि हाँ मैं पिकअप लेना, वो कुछ समझ ही नहीं रहे उस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इनके कहने का क्या है कि आप जो कंट्रोलर हमने भेजा है वही आप हमें भेजो, और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसी को रिपेयर करेंगे या जो भी प्रॉब्लम होगी, और फिर उसको हम वापस भेजेंगे। तो मतलब आप देखो कि ये क्या स्ट्रेटजी का पार्ट है, आई डोंट नो, बट मेरे को काफ़ी लगा कि ये थोड़ी सी गड़बड़ काम है। क्योंकि अगर आपका PS4 अभी आया है, डिलीवर हुआ है, तो इन्होंने क्या कंट्रोलर टेस्ट नहीं किया? तो इन्होंने कंट्रोलर भी, इनको क्या करना चाहिए था, आप रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करो, वहाँ से भेजो और ये कंट्रोलर वापस वो ले लेंगे, क्योंकि वीडियो में तो हम शो कर ही चुके हैं, उसमें और क्या कर सकते हैं। बट ये मेक श्योर करते हैं कि आपका कम से कम 5-6 दिन वेस्ट हो। तो मैंने इनको कहा कि भाई अभी मैं नहीं हूँ, मेरे को पहले टेस्ट करने दो, उसके बाद फिर मैं आखिरी दिनों में भेज दूंगा, क्योंकि USB के थ्रू है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंट्रोलर आपने जो भेजा है वो खराब आया। पर इन्होंने सुना ही नहीं और एकदम पिकअप अरेंज कर दिया। और मेरे पास विद इन आधा घंटा मेरे को कॉल आ गया कि आपके पिकअप के लिए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि अभी जस्ट कंट्रोलर, मतलब अभी जस्ट मेरा PlayStation आया है, मैं उसको खेलूंगा भाई तो सही, ऐसा थोड़ा ना कि कंट्रोलर भेज दूंगा।
तो मेरे को थोड़ा सा शक हुआ इन पे, क्योंकि 1 मंथ की वारंटी है और आते ही आपका कंट्रोलर नहीं आया है, मतलब कंट्रोलर नहीं रहेगा तो आप यूज़ कैसे करोगे। तो 1 हफ्ता, और ये कहते हैं कि आपका 5 to 6 डेज हम ले लेंगे। अब मैंने काफ़ी लोगों से बात करी आसपास, जो मेरे फ्रेंड वेंड थे, तो कहते हैं कि 1 घंटे का काम होता है कंट्रोलर को फिक्स करने का भी, ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये 1 महीने की वारंटी कहते तो हैं, पर कंट्रोलर ख़राब देकर ये उसको कन्वर्ट कर लेते होंगे 20-22 दिन में ही। तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल हुआ। तो मैंने कहा यार, और वैसे जो कंट्रोलर भेजते हैं वो भी काफ़ी घिसा हुआ था, मतलब बटन भी काफ़ी दबे हुए थे, तो मज़ा भी नहीं आ रहा था खेलने में। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, एज ए बैकअप मैं एक और कंट्रोलर ऑर्डर कर देता हूँ, जब वो चलने लायक होगा तो मैं इसको भेजूँगा। तो फिर मैंने ऐसे किया, मैंने एक और कंट्रोलर मंगवा लिया EvoFox का। वो काफ़ी बेटर लगा मेरे को, वो मैंने यूज़ करना शुरू किया। तो मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया कि भाई अब आप पिकअप करवा लो, अभी मैं अवेलेबल। और मेरे को मना भी उनको किस तरह से करना पड़ा कि मैं यहाँ पे हुई नहीं कि आपको मैं दे सकूँ, तभी वो माने। वरना इस केस में कि जो मैं कह रहा था इनसे कि भाई कंट्रोलर आप रख लो और मतलब मेरे को थोड़ा टाइम दे दो टेस्ट करने का, फिर कंट्रोलर, तो उसके लिए हाँ कर ही नहीं रहे थे। जब मैंने उनको पिकअप कैंसिल करी और जब मैंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जब वो माने कि चलो ठीक है बाद में करवा लें, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो मैंने मेल भेजी उन्हें तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब उनको शायद समझ में आ गया कि इसने कंट्रोलर दूसरा मंगवा लिया, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है डिले करने का, अब हम करते नहीं रिप्लेस। तो मेरे को ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए इनको रिप्लाई करते हुए कि भाई मेरा कंट्रोलर है, इसको पिकअप करवाओ, मेरी आपसे बात हुई थी, बट इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई ऑटोमेटेड मेल नहीं कि आपकी मेल रिसीव हो गई, कुछ नहीं। तो हार के मेरे को क्या करना पड़ा, चौथे दिन मैंने इनको मेल भेजी कि भाई ऐसा है, तुम्हारे कोई नेगेटिव गेम लूट के ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, तो मैं डालूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि सबको पता चले कि किस तरह का स्कैम आप लोग कर रहे हो, कि आप प्ले स्टेशन भेज देते हो और आप कंट्रोलर ख़राब भेजते हो। तो जब आकर इनका रिप्लाई आया पूरे दिन वेस्ट करने के बाद कि अच्छा हाँ हमसे मिस हो गया होगा, जो मिस कम्युनिकेशन था वो कम्युनिकेशन का मिस हो गया, ऐसा इन्होंने कहा मेरे को कि हम आपका पिकअप हम अरेंज कर रहे हैं, आप मेक श्योर, मतलब आप श्योर रहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब ये कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन इनका मेरे ख्याल से इनका जब कंफर्मेशन का मेल आया, तो उसके बाद इन्होंने 1 दिन और लगाया। दूसरे दिन अब मेरे पास मैसेज आया कि आपका आज पिकअप होगा। तो वहाँ से बंदे आए और उसमें भी बीच में ये कहते हैं कि आप एड्रेस वेड्रेस तैयार कर लेना। मैंने कहा कुछ मेरे को सैम्पल वैम्पल भेज दो कुछ लेबलिंग का, जिससे मैं प्रिंट आउट निकाल कर मैं लगा दूँ। तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं, मतलब इनका तो बस ये 1 वे प्रोसेस है, जब इनका मन करता है रिप्लाई करते हैं ना नहीं करते। तो मैंने अपने हिसाब से इनका एड्रेस वेड्रेस देख दुख कर मैंने इनका लेबल लगा दिया। फिर वहाँ से बंदा आया, बंदा ने उठा लिया मेरा वो जो पैकेज मैंने बनाया था। खुद ही आपको रैप वैप करना पड़ेगा दोबारे, और ये भी मेंशन करते हैं कि आपको उसको ढंग से बनाना है ताकि ये ख़राब ना हो जो आपका कंट्रोलर है। तो मैंने, मेरे पास बबल रैप पड़े हुए थे, तो मैंने बबल रैप वगैरह कर मैंने उसकी एक वीडियो भी बना ली। मैंने कल को ये मनाही कर दें कि आपने भेजा ही नहीं, तो मैंने उसकी वीडियो बनाकर मैंने उसको दे दिया बंदे को। अब उसके बाद एक फ़नी चीज़ हुई कि मतलब इन्होंने क्या करा, पूरा दिन बीत गया। फिर अगले दिन मेरे को, मैं यहाँ पे स्टेटस भी नहीं आता कि वहाँ पे पिकअप वो मतलब पहुँच गया। जैसे अमेज़ॉन में आपने कभी रिटर्न भेजा हो तो उनमें आ जाता है नोटिफिकेशन कि आपकी वो पहुँच गई है। इनमें कुछ भी नहीं आया और मेरे को ही मैनुअली ट्रैकिंग आईडी लेकर, इनका ये ट्रैक आईडी शेयर करते हैं जब पिकअप अरेंज करते हैं, तो उसमें जाकर मैंने देखा चलो डिलीवर हो गया। मैंने चलो ठीक है, मैं चलो मेल भेजूंगा, अगले दिन भेज दूंगा। बट फनी चीज़ ये थी कि इनका मेरे पास रिप्लाई आया, ये क्या कहते हैं कि आपका जो पिकअप था वो कैंसिल हो गया है और क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मतलब देखो ये कितनी अनप्रोफेशनलिज्म है कि ये इस तरह से खुद ही ये पिकअप अरेंज करवा रहे हैं और उसके बाद हमको ही कह रहे हैं कि क्या आपका वो डिलीवर नहीं हुआ। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मैंने कहा इसका मतलब तो सही में फ्रॉड है। ये क्या करते होंगे कि टाइम वेस्ट करना है इनको, जैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, फिर उसके स्क्रीनशॉट लिए मैंने जाकर, उसमें ब्लू डार्ट के थ्रू भेजते हैं, ब्लू डार्ट का ट्रैकिंग जो पिकअप ट्रैकिंग था उसमें सारे शॉट लिए, उस कहाँ से पिकअप हुआ, कहाँ से ये हुआ है, उसमें जो बिल नंबर है वो लिया, उसको स्क्रीनशॉट लगकर इनको भेजा, पूरी डिटेल के साथ भेजा कि भाई तुमने ही पिकअप करवाया था, तुम्हारी ये मेल है और इसमें देखो ये ट्रैकिंग नंबर है और उसमें ये देखो मेरा यहाँ डिलीवर हुआ दिखा रहा है। तो मैंने कहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, जो तुमने खुद पिकअप अरेंज करी थी वो स्कैम कर गया है, वो कह रहा है कि कैंसिल है। मैंने मेरे को प्रूफ दो और ये किस तरह का स्कैम कर रहे हो। मैंने ऐसा खूब सुनाया उनको मेल। फिर इनका क्या होता है कि वैसे तो ये कहते हैं जब इनको कांटेक्ट करो ना, तो इनका कहने का है कि हम 10 बजे तक काम करते हैं, 9 बजे तक, उसके बाद नहीं करते। फिर देखो इन्होंने क्या करा, ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जब मैंने मेल भेजी तो उसी दिन हम रिप्लाई कर दें। तो इनका 11:30 बजे रात को मेल आता है कि हाँ हमारे साथ मिसकम्युनिकेशन हो गया, हम आपका कंट्रोलर डिलीवर हो गया है। तो मतलब ये किस तरह से हैरेसमेंट ही है कस्टमर की कि इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद फिर इनका आया, फिर ये कह रहे हैं हम देख रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन उनका मैसेज आ गया कि हाँ आपके कंट्रोलर में प्रॉब्लम पाई गई है
और हम आपको वापस भेज रहे हैं। तो ये होल प्रोसेस जो था ऑलमोस्ट मेरे को मतलब कंट्रोलर पिकअप होने के बाद मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर 5वें दिन सुबह मेरे को कंट्रोलर रिसीव हो गया था। तो एक बार समरी ले लेते हैं कि ये पूरा जो सिनेरियो हुआ ये कैसा रहा। तो अगर आप कम्युनिकेशन की बात करो तो बहुत ही इलिटरेट लोग हैं जो ईमेल का रिप्लाई करते हैं, उनको चेनिंग देखनी नहीं आती कि रिप्लाई क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इनको कस्टमर केयर पे आप इनको कांटेक्ट करोगे ना, आप हमेशा एक नई मेल लिखना। जब भी आपको लगे कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इनका कहने का क्या मतलब है, हम मेल पढ़ नहीं पाए। तो जब ये चेन बनती है ना, जब रिप्लाई 1 रिप्लाई 2 रिप्लाई, ये पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो मेरे पास जब भी प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया वो ऐसे ही आया, मैंने नई मेल भेजी है उसके ऊपर ही इनका रिप्लाई आया है। तो एक चीज़ आपको ये मेक श्योर करनी है। और दूसरी चीज़ कि कंट्रोलर का जो है ना एक बैकअप हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि ये कम से कम मतलब 5-6 दिन आपका वेस्ट करेंगे कंट्रोलर के ऊपर। और मैंने 1-2 वीडियो और देखे थे, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कंट्रोलर सही नहीं आया, और जो ये कंट्रोलर भेजते हैं वो बहुत घिसे हुए होते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। तो एक कंट्रोलर आप बैकअप ट्राई कर लेना। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक ही रहा, क्योंकि जब आपको इन्होंने गेम कंट्रोलर लिया उन्होंने रिप्लेस कर दिया, वो सेम कंट्रोलर नहीं भेजा है। तो एक वो प्लस था कि मेरे को तो लगा कि एसेसरीज पे शायद कुछ देंगे नहीं, बट इन्होंने एक्चुअली रिप्लेस करके भेजा है, तो उसमें मैं डिनाई नहीं कर सकता। बट जो एक्सपीरियंस था इनसे कम्युनिकेशन का बहुत ही ख़राब था, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखकर चलना। और इसके कंपेयर में अगर आप गेम नेशन की बात करो, थोड़े से प्राइस ज़्यादा हाई करते हैं, बट उनका कम्युनिकेशन बहुत सही है। मतलब इनका व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, विदिन 1 आवर 2 आवर्स में रिप्लाई आता है। मैंने आपको आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने ग्राफिक कार्ड मंगवाया था सेकंड हैंड, उसमें भी मैंने इनसे पहले भी बात करी थी, ग्राफिक कार्ड आने के बाद भी बात करी थी। इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बस इनका थोड़ा प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अगर एक या आधे हज़ार मतलब 500 रुपये का डिफरेंस होता तो शायद मैं गेम नेशन से मंगवा लेता, बट 4-4.5 हज़ार काफ़ी स्टीप रहता है। तो वो चीज़ के लिए मैंने मतलब गेम लूट के थ्रू गया था। तो कस्टमर केयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, पर हाँ वारंटी का जो ये क्लेम करते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ठीक है। इनकी पिकअप खुद ही अरेंज होती है, बस आपको बबल रैप का थोड़ा ध्यान रखना है। जब आपका पैकेज आए तो उसको थोड़ा सा रख लेना, ताकि आपको दोबारा शिप करने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी कंट्रोलर भी रिप्लेस करते हैं, ये एक चीज़ है। बस ईमेल पढ़ने का इनका कम्युनिकेशन सही नहीं है, और कम्युनिकेशन ओनली पॉसिबल है ईमेल के थ्रू ही, क्योंकि फ़ोन इनका मिलता नहीं है या मतलब कोई पिक नहीं करता। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा इनके बारे में। बाकी और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा इस सीरीज़ में, गेम लूट माई PS4 एक्सपीरियंस करके ऐसे कुछ टाइटल रहेगा, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।